नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शास्त्री स्वागत करता हूं आपका अपने ज्योतिष सिखाने की श्रृंखला को जारी रखते हैं। और बहुत ही सरल तरीके से कम शब्दों में आज हम चर्चा करेंगे सिंह लगन के अंदर चंद्रमा का फल। सिंह लगन का मतलब यह है कि अगर लगन में 5 है, पहले भाव में 5, तो इस सिंह लगन की कुंडली हुई। अब चंद्रमा 12 भाव में कहीं ना कहीं जरूर होंगे। किस तरह का प्रभाव वो हर भाव में देंगे, यही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि सिंह लगन की कुंडली में चंद्रमा को कौन सा भाव मिला। क्योंकि आप सब जानते हैं चंद्रमा की जो राशि होती है कर्क राशि होती है। तो चंद्रमा को कर्क राशि मिलने का मतलब ये है कि उसको 12वां भाव मिला। अब आप सब जानते हैं 12वां भाव मानसिक हानि का होता है, परेशानी का होता है, अत्यधिक खर्चे का होता है, साथ ही साथ जो है एक्सपेंसिस का होता है, और रुकावटों का होता है, बाधा, कोर्ट कचहरी और मानसिक हानि, अनिद्रा, इस तरह की चीज़ें 12वें भाव से देखते हैं। हालांकि 12वें भाव से अध्यात्म का और साथ ही साथ अगर चंद्रमा यहाँ पे विपरीत राजयोग की कंडीशन में भी आ सकते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर चंद्रमा लगन में बैठा, देखिए जो सिंह राशि है वो अग्नि तत्व की और चंद्रमा जल तत्व राशि। तो चंद्रमा द्वादश भाव के स्वामी हुए और यहाँ पे बैठ के वो और कमजोर हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से मन को तो शांत रखेंगे, और साथ साथ जो है कुंडली के अंदर देखा गया खर्चा बहुत बना रहेगा ऐसे जातक का। सर्दी गर्मी होना, और अगर यहाँ पे चंद्रमा पे शनि की युति बन जाए या शनि से दृष्ट हो जाए, चंद्रमा राहु के साथ युति में हो, पाप ग्रहों से दृष्ट हो, ऐसे में जातक को देखा गया मानसिक रूप से परेशान, घबराहट, बेचैनी और निर्णय लेने की क्षमता उसमें नहीं होती। चंद्रमा अगर कन्या राशि का हो तो यहाँ पे बुध तो चंद्रमा को अपना मित्र नहीं मानते, चंद्रमा फिर भी बुध को अपना सम मानते हैं, पर 12वें भाव के होके दूसरे भाव में बैठते हैं। एक तो धन सेव नहीं हो पाएगा, कुटुंब पे खर्चा बना रहेगा, उसके आरंभिक शिक्षा जो होगी उसमें थोड़ी सी दिक्कत बनी रहेगी। किसी ना किसी वजह से जातक को देखा गया है आंख, नाक और कान, गला, इन की भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। चंद्रमा अगर तीसरे भाव में है तुला राशि का, और द्वादश भाव का स्वामी होके बैठे हुए हैं तीसरे भाव में, तो अत्यधिक जातक को देखा है कि प्रयत्न करते हुए और प्रयत्न करते हैं, पर उसके बाद भी जातक का पैसा सेव नहीं हो पाता। खर्चे रेगुलर बेसिस पे लगे रहते हैं, ट्रेवलिंग लगी रहती है, और जितना व्यक्ति मेहनत करता है उसके हिसाब से उतने रिजल्ट नहीं मिल पाते। मानसिक संतुलन भी जातक का बहुत अच्छा नहीं देखा गया है। यही चंद्रमा अगर कमजोर हो, पाप ग्रह से दृष्ट हो, तो जातक को प्रयत्न के बाद रिजल्ट देने में भी कमी कर देता है। सिंह लगन के अंदर चंद्रमा द्वादश भाव का स्वामी होके नीच का होकर बैठेगा चतुर्थ भाव में, निश्चित रूप से यहाँ पे चंद्रमा परेशानी देगा जातक को। तो मानसिक हानि करेगा, सोच विचार करेगा, घबराहट करेगा, बेचैनी करेगा। और चतुर्थ भाव जो है वो मंगल का है, मंगल की भी स्थिति अगर खराब हो गई तो पैतृक संपत्ति में दिक्कत करेगा, माता के स्वास्थ्य में दिक्कत करेगा, माता के साथ सोच विचारों में दिक्कत करेगा, और हर काम में रुकावटें होंगी। किसी भी काम, चाहे मकान, वाहन या कुछ भी अगर करना चाहेंगे तो उसमें भी रुकावटें, पीड़ा देखने को मिलेगी। चंद्रमा अगर पंचम भाव में हो गया तो यहाँ पे देखा गया है संतान को लेकर दिक्कत नहीं होगी, पर संतान में थोड़ा डिले हो सकता है। संतान होने के बाद उस पर थोड़ा खर्चा बन सकता है, पहले पुत्री का योग बनेगा, और ये भी देखा गया है कि पढ़ने के लिए उसके संतान जो है बाहर जा सकती है। इस तरह की चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली है। चंद्रमा अगर छठे भाव में हो गया तो यहाँ पे पेट में कफ बना सकता है, गले में कफ बनाना, और पेट में जो है पेट को डाइजेशन को लेके दिक्कत बनना और कफ प्रवृत्ति पैदा कर देना। पेट के अंदर जो है देखा गया है कि पथरी होना या डाइजेशन सिस्टम को चंद्रमा यहाँ दिक्कत करेगा। मानसिक रूप से भी सोच विचार, कॉन्फिडेंस की कमी, घबराहट, बेचैनी, माता के पैर में भी या सेहत को लेके भी दिक्कत बनी रहेगी। ऐसे में दूध जल से शिवलिंग को अभिषेक करके ओम नमः शिवाय के जाप जरूर करना चाहिए। चंद्रमा अगर सप्तम भाव में है तो द्वादश भाव के बैठ गए यहाँ पे चंद्रमा में, तो निश्चित रूप से सोच विचारों में वैवाहिक जीवन के बाद थोड़ा सा अंतर रह सकता है, और जातक की वाइफ के ऊपर भी देखा गया है कि खर्चा होता रहे, इस तरह की चीज़ें भी देखने को मिलती रही हैं। मन कहीं ना कहीं थोड़ा सा अशांत रहता है। वैवाहिक जीवन में कोई दिक्कत नहीं होगी, पर अगर यही कहीं पे चंद्रमा पे किसी पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए तो निश्चित रूप से दोनों की सेहतों में भी दिक्कत देखा गया है। चंद्रमा द्वादश भाव में मीन राशि के अंदर, मीन राशि का चंद्रमा अच्छा माना जाता है, पर द्वादश भाव का स्वामी होकर अष्टम भाव में बैठेगा तो रुकावटें पैदा होंगी हर कामों में। मानसिक दिक्कत, मन अशांत रहेगा, माता को लेके भी दिक्कत रहेगी, खर्चे बढ़ जाएंगे, और हर चीज़ों में बाधा एक के बाद एक जो है पीड़ा देखने को मिलती है, कामों में भी परेशानी देखने को मिलती है। द्वादश भाव के स्वामी अगर बैठ गए हैं नवम भाव में तो यहाँ पे चंद्रमा
विदेश यात्रा या ट्रेवलिंग तो करा देंगे, पर जितना व्यक्ति को फायदा रहना चाहिए उतना नहीं हो पाता। भाग्य उस हिसाब से साथ नहीं दे पाता, मन से असंतोष, और जातक के हमने देखा है कि भाग्य में भी रुकावटें आती हैं। दसम भाव में चंद्रमा, यहाँ पे अच्छा फल मिलेगा। इस पूरी कुंडली के अंदर चंद्रमा दसम भाव में अच्छा फल देंगे। वो इस तरह से कि चंद्रमा यहाँ पे बैठने के बाद ऊंच का होके गया, तो अगर जातक एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करे या कोई ऐसी कंपनी जो बाहर से कनेक्टिविटी बना के रखे, तो निश्चित रूप से जातक को फायदा होता है, उसकी आय में बढ़ोतरी होती है और भाग्य उसका पूर्ण रूप से साथ देता है। और कहीं ना कहीं समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और मानसिक संतुलन भी जातक का बहुत अच्छा रहता है। 11वें भाव में अगर चंद्रमा हो, द्वादश भाव के स्वामी लाभ भाव में हो, तो निश्चित रूप से जातक को आय में हानि करते हैं, लाभ में हानि करते हैं। जितनी फायदा होना चाहिए उतना फायदा नहीं हो पाना, असंतोष करते हैं, और बड़े भाई बहनों से और मित्रों के साथ भी थोड़ी सी दिक्कत देखने को मिली है। चंद्रमा अगर 12वें भाव में अपनी खुद की राशि में हो, तो देखा गया है कि कंपेरेटिवली अगर त्रिक भाव की बात करें तो यहाँ पे चंद्रमा इतने अशुभ फल नहीं देंगे, क्योंकि अपने खुद के भाव में है। हालांकि इस चंद्रमा पे अगर शनि की दृष्टि हो जाए तो अनिद्रा, मानसिक रूप से सोच विचार, घबराहट, बेचैनी और रात को नींद में दिक्कत जातक को देखी गई है। चंद्रमा अगर 6, 8, 12 में हो और सूर्य जो है मजबूत स्थिति में हो, सूर्य जैसे सपोज करो अगर चतुर्थ भाव में है और मजबूत स्थिति में है, या फिर सूर्य अपनी खुद की राशि में बैठा है, केंद्र में बैठा है, त्रिकोण में बैठा है मजबूत स्थिति में, और चंद्रमा अगर 12वें भाव में है, तो ये चंद्रमा विपरीत राजयोग दे देगा, जातक को बहुत अच्छे फल देखने को मिलेंगे। चंद्रमा अगर अष्टम भाव में भी होगा, छठे भाव में भी होगा, तो भी बहुत अच्छे फल देगा, अष्टम भाव में भी फल देगा, विपरीत राजयोग बनाने की कंडीशन में यहाँ पे हो जाएगा। जब भी हम किसी ग्रह की कुंडली फलादेश करें तो देखें कि उसमें वो मारक है या कारक है, अंश कितना है। चंद्रमा अगर किशोर अवस्था में है 12 से 18 के बीच में, तो वो कारक हो या मारक हो, वो अपने रिजल्ट पर बल देगा। इसी के साथ अगर वो कमजोर हो तो अशुभ या शुभ प्रभाव में भी कमी कर देगा। चलित कुंडली में जरूर देखिए, अगर चंद्रमा चलित कुंडली में शिफ्ट होकर दूसरे भाव में चला जाता है तो फिर वो उस भाव के ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देगा जिसमें वो चलित कुंडली से है। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।